Okay, shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we will discuss product mix. Can anybody tell me what is product mix? Yes, ma'am. हाँ जी. हाँ जी बताइए. किसी को नहीं पता? Ma'am, decision taken for product is known as product mix. Okay. How big? Okay, looks and branding. Ma'am, number of product lines. Number of M- product lines. Ma'am, decision Okay. about quality, design, features, and size of products. Hmm. Quality, design, features. Okay, और बताइए. Designing and package of the product. Packaging. Okay. और Combination Ma'am, of all labels. products label. exchange. Labels to be put on product. Okay, और Product variation. हाँ जी, please repeat again. Product variation. Hmm. मैम पुष्टि वर्मा को एंट्री नहीं मिल रही. Okay. और कुछ? Ma'am, combination of all products offered for exchange by a company like Amul. It consists of Amul milk, ghee, butter, cheese, etc. Yes, combination of all products offered. और मैम प्रोडक्ट लाइन इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट को शायद. Okay, और Ma'am, consists of branding of the products also.
branding. Right. मैम ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग वो ऊपर नहीं हो गया? ओके, ब्रांडिंग नहीं लिखा मैंने तो मैंने लिख दिया। ओके मैम। और कुछ? अच्छा, ब्रांडिंग लिखा हुआ है। ओके। Ma'am, product differentiation and the cost of the product. कॉस्ट इसमें नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट के बारे में। और कुछ? ओके, लेट्स डिस्कस। देखो, प्रोडक्ट मिक्स क्या है? ये सारे जो हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग इनकी बात कर रहे हैं, दे कम वंस यू डिसाइड कि आपके प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट मिक्स एक्चुअली रेफर्स टू, जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स कस्टमर्स। Okay, sum total of products offered by a company to its customer, इसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, इट रेफर्स टू पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ, अब अगर हमें प्रोडक्ट मिक्स को स्टडी करना है तो वी नीड टू स्टडी ऑन द बेसिस, अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में कितनी लाइंस आती हैं, मतलब प्रोडक्ट मिक्स की प्रोडक्ट मिक्स विड्थ होती है, लेंथ होती है, डेप्थ होती है एंड कंसिस्टेंसी। इन 4 डायमेंशंस पे हम इसको स्टडी करते हैं। Now, width of a product mix refers to some different product lines that a company has. Different product lines मतलब कितने प्रोडक्ट्स में ये डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का अगर आप एग्जांपल दो तो ये ज्वेलरी में भी डील करता है, ये इसकी एक प्रोडक्ट लाइन है। ये क्लोथ्स में डील करता है, ये इसकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन है। ये एसेंशियल्स में डील करता है सच एज सॉल्ट एंड टी, वो उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होंगी एक कंपनी की, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट लाइन होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, विड्थ होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी। ओके, प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3, प्रोडक्ट लाइन 4, लाइक दिस। दूसरी डायमेंशन आती है लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स। लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि एक प्रोडक्ट लाइन कितनी लंबी है, मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसेंशियल्स की एक प्रोडक्ट लाइन बोलती हूँ तो टाटा की सॉल्ट आती है, टी आती है, और एसेंशियल्स में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो टाटा जो है, अगर मैं उसकी ऑटोमोबाइल्स वाली प्रोडक्ट लाइन की बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि कार आती हैं, बाइक्स आती हैं, ट्रक्स आते हैं, कितने टाइप्स ऑफ कितने प्रोडक्ट्स वो एक प्रोडक्ट लाइन में देता है। लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड
within a product line. एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितने सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं. जैसे हिंदुस्तान लिवर है, वो एक ही प्रोडक्ट लाइन में इतने सारे सोप्स देता है एक ही तरीके के, बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर, राइट. तो दैट रेफर्स टू लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स. नेक्स्ट रेफर्स टू डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट mix, which depth of a product mix refers to एक ही प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी आप देते हो. प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशंस देते हो. रेफर्स टू नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर्ड. एक ही प्रोडक्ट को कितनी वैरायटीज के अंदर देते हो. ठीक है. तो जो कार है, टाटा अगर ऑटोमोबाइल्स देती है तो एक ही कार के कितने वेरिएंट्स फीचर्स देती है या कितने प्राइस रेंज में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है. दैट रेफर्स टू डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स. ओके. नेक्स्ट इज दिस कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि सारी प्रोडक्ट लाइन आपस में रिलेटेड है या अनरिलेटेड है. refers to relationship between different product lines. अब देखो टाटा की प्रोडक्ट लाइंस है, दे आर इनकंसिस्टेंट, राइट. जबकि कोका कोला की अगर आप प्रोडक्ट लाइन देखोगे दैट इज कंसिस्टेंट. हिंदुस्तान की देखोगे दैट इज कंसिस्टेंट. गोदरेज की देखोगे इनकंसिस्टेंट अगेन, राइट. इनकंसिस्टेंट कैसे? गोदरेज डाई भी बना रहा है, गोदरेज क्या कहते हैं, फर्नीचर भी बना रहा है, गोदरेज रेफ्रिजरेटर भी बना रहा है. इनकंसिस्टेंट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. we mean by length, depth, width of a product mix. Let's take an example and then understand it. Okay, can you see the diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now इसमें हम अभी क्या कहते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल आई थिंक इसमें नहीं लिया हुआ. ओके, सैमसंग वगैरह का लिया हुआ है. बट देखो ये प्रोडक्ट मिक्स है ऊपर, ये आपको ग्रीन, येलो, पर्पल एंड ब्लू कलर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस दे रखी है. ठीक है. दिस रेफर्स टू दी विड्थ. देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस रेफर्स टू दी विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, राइट. विद इन अ प्रोडक्ट लाइन कितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 2 3. दिस रेफर्स टू हाइट, एक प्रोडक्ट के, लाइन सॉरी, डेप्थ. एक ही प्रोडक्ट के कितने, एक ही प्रोडक्ट के कितने टाइप है उसको हम डेप्थ बोलते हैं, राइट. और एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने टाइप के प्रोडक्ट है उसको हम लेंथ बोलते हैं. सो प्रोडक्ट लाइन की के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी वेरिएशन को हम लेंथ बोलते हैं, और एक ही प्रोडक्ट की कितने वेरिएंट है उसको हम डेप्थ बोलते हैं, राइट. एंड इन इस टोटल को प्रोडक्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ इज गिव राइज टू द प्रोडक्ट मिक्स. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके. ना हम किसी कंपनी का ट्राई करते हैं कोई एग्जाम्पल ढूंढने की. लेट मी
Okay. Okay, can you see the image? ITC? Yes, ma'am. Okay. ITC, product line 1 is food, product line 2 is cigarettes, product line 3 is retailing, product line 4 is education and stationery. So plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 refers to its width. Now, within the food, it has Kitchen of India, Ashirwad Sunfist. This refers to the length. ओके अब आशीर्वाद आटे में क्या 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 मल्टीग्रेन भी आता है, ओट्स भी आता है, सनफीस्ट के अंदर कितने तरीके के बिस्किट्स आते हैं, तो दैट ऑल रेफर्स टू डेप्थ of a product mix, right? So this refers to the length. Will's Lifestyle, John Players, ये अपनी जितनी वैरायटी ऑफर करते हैं, that refers to the depth of a product mix. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doubt नहीं है. Bingo, Yes, ma'am. okay, Bingo की कौन सी product line है? I am just aware of their chips, right? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Bingo means ITC देता है, Bingo. Yes, ma'am. Okay, okay, got your point. Okay. So I hope this product mix concept is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, next thing is once you have understood that what the product line, depth, length, and all of that is, the next thing to discuss is that ki, what are the decisions to be taken with respect to the product line. सबसे पहले तो उसी से रिलेटेड decisions आएंगे, right? What do you think can be the decisions related with the product line? Ma'am, innovation. Innovation. Dimensions of the product. हाँ जी. Dimensions of the product. Dimensions of the product. Okay. Labeling of the product. नो बच्चे, आई मीन कि सबसे पहला चीज जो है वो प्रोडक्ट मिक्स. ओके, आपने प्रोडक्ट लेंथ ब्रेड्थ पढ़ लिया. ओके, सबसे पहला डिसीजन तो यही आएगा ना बच्चे कि आप वैरायटी कितनी ऑफर करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट में. वो प्रोडक्ट लाइन जैसे टाटा की है या कोका कोला की हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आज थोड़ी बनी है, वो तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बनी है ना. टाटा Yes, नए ma'am. नए प्रोजेक्ट्स में वेंचर कर रहा है, तो टाटा ये डिसीजन सबसे पहले लेता होगा ना कि मुझे किस प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना है, कब करना है, क्यों करना है, Ma'am, किस टाइप research and development. हाँ जी. Research and development. R&D. नो नो, आई मीन टू से दैट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन आता है. लेबलिंग ब्रांडिंग डिसीजंस आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सबसे पहला डिसीजन यही आता है
कि मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में कोई प्रोडक्ट ऐड करूं या कोई प्रोडक्ट एलिमिनेट करूं। सबसे पहला डिसीजन है एडिंग और एलिमिनेटिंग द प्रोडक्ट्स or product lines from a product mix. Getting my point? सबसे पहला यस डिसीजन तो मैम। ये आएगा ना कि क्या मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाऊं या उसमें से कोई प्रोडक्ट कट करूं या उसका एक प्रोडक्ट लाइन ही एलिमिनेट कर दूं, मतलब उस एरिया में से ही एग्जिट कर दूं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जो कंपनी ग्रोथ के लिए एस्पायर कर रही होती है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करती चली जाती है। And the companies who are suffering losses, they have secured, then they need to take the decision कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरे को कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी इंक्रीज करने के लिए किस प्रोडक्ट को रखना चाहिए और किस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देना चाहिए। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो आपके रेवेन्यू को कंज्यूम करते हैं बट दे डोंट पे यू गुड रिटर्न, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यस को मैम। आप करते चले जाओगे एलिमिनेट। ये बेसिक फंडा है कि आपका अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, यू शुड असेस योर प्रोडक्ट लाइन। आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन को असेस करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा एंड यू नीड टू सी कि किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट डाउन जा रहा है, किसका अप जा रहा है, किसकी मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है एंड सो ऑन। ठीक है, एक ऑप्टिमल लेंथ का कॉन्सेप्ट एक कंपनी को पता होना चाहिए। मैं सेकंड लिख देती हूँ, द प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ profitability and many other factors such as trends, okay, income, ठीक है, and political legal वो तो है ही सारा का सारा। ठीक है, बट मेन फोकस आपका क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। आप हर किसी चीज को, हर प्रोडक्ट को असेस करते हो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सब फैक्टर्स के चेंज होने पे क्या प्रोडक्ट स्टिल प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मुझे उसको रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। ओके, देन एक ऑप्टिमल लेंथ हर एक कंपनी को मेंटेन करनी अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि अगर टू शॉर्ट है प्रोडक्ट लाइन तो आप जरूर आपके कॉम्पिटिटर्स आपको टेक ओवर कर लेंगे एक वक्त के बाद। अगर पेप्सी ने एक वेरिएंट निकाला है अपने प्रोडक्ट का, कोका कोला अगर वैसा नहीं निकालती है तो ऑब्वियसली इट विल लूज मार्केट टू द पेप्सी, राइट। तो प्रोडक्ट लाइन होने का फायदा होता है क्योंकि आपकी मार्केट कवरेज बढ़ती चली जाती है, स्पेशली फॉर कंपनीज जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है। डाइवर्सिटी कैसे हेल्प करती है? मान लो अगर एक इंडस्ट्री में डाउनफॉल चल रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री में अप होगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा है, टाटा ने अपने आप को असेंशियल्स कैटेगरी में भी रख रखा है और लग्जरी कैटेगरी में भी रखा है। लग्जरी मार्केट में अगर डाउनफॉल होएगा लेकिन असेंशियल मार्केट तो चलती ही रहेगी ना फिर भी, राइट। सिमिलरली ज्वेलरी, इंडिया के अंदर ज्वेलरी का इतना क्रेज है तो जैसे ही इनकम अप जाती है तो टाटा की भी, तो उसने अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई कर रखा है इन डिफरेंट डिफरेंट इन सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के हिसाब से। क्लोथिंग है, उसने अपने आप को एक असेंशियल में भी रख रखा है, राइट, ताकि उसका रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस होती रहे मार्केट के अंदर, उसका मार्केट शेयर सेम। तो ये प्रोडक्ट लाइन के फायदे होते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि आपकी कंपनी की रेंज, आपका फैलाव बढ़ता चला जाता है, which leads to problem of coordination, funding being consumed, आपको ट्रैक नहीं रहता unless you have a very good human resource capital with you, तो आपको ट्रैक नहीं रहता है where to invest and where to see the things, right? So optimal length should be maintained, should be, every marketer should understand the concept of optimal length, that it should not be too much diverse that it becomes difficult to handle, it becomes costly, and it should not be too short that your competitors are taking over you. Along with that, अगर optimal length की हम बात करें, अगर length बहुत ज्यादा होती चली जाती है प्रोडक्ट लाइन की,
तो उस केस में ये भी प्रॉब्लम आती है दैट देयर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्लांट सेटअप करते हो, अलग अलग प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप करते हो, तो उनकी कॉस्ट हाई चली जाती है। लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर उतना नहीं है तो आपकी कॉस्ट एक्सीड हो जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन सिमिलर होती है तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलते हैं। ओके, सो ऑप्टिमल लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है that should be kept in mind by every marketer. Okay, now the next important decision is related with the line stretching decisions. ठीक है, मतलब लाइन को, प्रोडक्ट को बढ़ाना, स्ट्रेच करना। ओके, लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन स्ट्रेचिंग मतलब लाइन को एक्सीड करना। ठीक है, अब लाइन जो है वो दो तरीके से स्ट्रेच हो सकती है। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रेचिंग एंड टू वे स्ट्रेचिंग। कोई मुझे बता सकता है व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, टू वे स्ट्रेचिंग? मैम अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन में मतलब एक्सेसिवली वो करे जा रही है, डाउन किए जा रही है अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब एलिमिनेट किए जा रही है, तो वो डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग ऐसा। बच्चे, स्ट्रेचिंग का मतलब जब एक्सीड करना है तो वो डाउनवर्ड कैसे होगा, बताओ? स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है? लेंथन करना ना, तो एलिमिनेटिंग यस का मैम। पॉइंट नहीं आता यहाँ पे तो, यानी कि एडिंग ही है। लाइन स्ट्रेचिंग मींस लेंथनिंग योर प्रोडक्ट लाइन। ओके, ओके, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का मतलब होता है एडिंग लो एंड प्रोडक्ट्स टू योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। समझ में आया? जैसे टाटा ने लो एंड प्रोडक्ट कौन सा ऐड किया था अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लाइन में? 1 lakh cars. वरना लो एंड प्रोडक्ट टाटा नैनो, लो एंड प्रोडक्ट मतलब मान लो आपकी अभी प्रोडक्ट लाइन लग्जरी आइटम से कंसिस्टेड है विच आर हाई प्राइस्ड, तो उसमें लो एंड प्रोडक्ट्स को ऐड करना मतलब एक इनकम ग्रुप को लेना जो कि लो एंड प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। मारुति सुजुकी, चीप प्रोडक्ट को ऐड करना, राइट? अपवर्ड स्ट्रेचिंग मतलब एडिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स टू योर प्रोडक्ट लाइन। सैमसंग सबसे अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, सैमसंग अपवर्ड स्ट्रेचिंग का एग्जांपल नहीं देती, एडिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स टू दी प्रोडक्ट लाइन। कोई मुझे बता सकता है? जैगुआर। किसने ऐड की है जैगुआर? अरे टाटा। आई नहीं मैम नहीं, जैगुआर और रेंज रोवर टाटा ने अभी ऐड किया है। ओके, अपवर्ड स्ट्रेचिंग के अंदर ओके,
So this can be taken as an example, right? टू वे स्ट्रेचिंग मतलब दोनों तरफ से स्ट्रेच करना, एडिंग बोथ हाई एंड एंड लो एंड प्रोडक्ट. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैमसंग. कैसे? जब नोकिया से कंपटीशन आया तो सैमसंग ने अपना सारा जो लो एंड प्रोडक्ट्स का ट्रैफिक है वो लॉन्च कर दिया इन कंपटीशन विद नोकिया. अब जब एप्पल से कंपटीशन आया तो सारा हाई एंड प्रोडक्ट्स का कंपटीशन इसने लॉन्च कर दिया. सो इट इज अ टू वे स्ट्रेच, बोथ हाई एंड एंड लो एंड प्रोडक्ट्स सैमसंग हैज. एप्पल के पास सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, राइट? And it stretches the line only in the high end products, right? So that is two-way stretching. And another comes the concept of line filling. Line filling का मतलब होता है adding new lines to the existing product. Line filling के अंदर क्या आता है? More lines को add करना in the existing product mix with a view to grow, या फिर आपके पास excess capacity है तो उसको पूरा करने के लिए, all of that. So is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doubt है? No, ma'am. No? Okay. So we have completed the product mix का सबसे पहला decision, that is with respect to the product portfolio, its length, its breadth, and all of that. And we will discuss the further product mix decisions, that is branding, packaging, labeling tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. I will Okay, give ma'am. the entire document once the product is completed, because it contains diagrams and all of that, so it becomes difficult to send every day. So I'll send it Okay, once ma'am. the product unit is. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I'm ending the meeting now. Yes, ma'am. Okay.